पेड़ी पेड़ी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। ये कहानी है पेड़ी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेड़ी नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेड़ी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेड़ी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेड़ी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद करना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेड़ी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो बदले की आग जल रही है। लेकिन वह सिर्फ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారుతుంది కానీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. బేబీ, ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. సుక్కి వెనక ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేంట్రా? पूरे गांव में కూర్చోడు. రానే గాని होता है। दूसरी పొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు आखिरकार पेड़ी ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టుకు పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. और उसके पिता का सपना నాకు ఆట గెలవడం కాదు, सिर्फ एक एक्शन फिल्म బతకడం కావాలి. ये कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसान की। ये फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के ఓకే, ఇప్పుడు మేము పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, पृष्ठभूमि वाली ఆమెన్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. पेड़ी की ये कहानी ఎవరు పేరు లేని నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించటం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. క్రాస్ ఓవర్ అథ్లెట్. రెండు ఆటలు కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరూరు దేవాలి. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు. पेड़ी पेड़ी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेड़ी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेड़ी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेड़ी का जीवन शांत चल रहा होता है,
लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। यह सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। ये फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्म पसंद है, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी हिंदी स्टोरी लाइन 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। ये कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमेशा ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుక్కి వెనగి పూట విజయనగరంలో రాలి పడినది. पेडी को पता चलता है कि उसके पिता के पीछे దాన్నే గాని ये सच जानने के बाद కుక్కలోని కబుర్లు बदले చెప్పక की నాకు. आग जल उठती है। लेकिन वह सिर्फ ఏటి నాకున పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. फिल्म में जबरदस्त एक्शन నాకు ఆట గెలవడం కాదు, गुंडों का सामना करता है। బతకడం కావాలి. लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि ఓకే భూమి పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, రామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరో పేరు లేని నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఈ ఆట ఆడడమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకు? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మడు. कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है।
यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से ఆడేవాడిని పిలిచేశారో ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరు మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు. और डर फैलाकर पूरे अपने घर से पेडी बचपन से ही उसके पिता गांव में सम्मानित थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। यह सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। ये कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां पेडी नाम का एक सीधा-साधा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोग उसे जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव में राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जलती है। इमरजेंसी सर, गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది కానీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. బేబీ, ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్, నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. సుక్కి ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినది. सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ దాన్నే గాని और ईमानदारी से बुराई को కుక్కలోని కబుర్లు చెప్పక गांव के నాకు लोग आजादी के साथ और उसके ఏటి पिता నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. बल्कि ये कहानी है हिम्मत, నాకు ఆట గెలవడం కాదు, इंसाफ की। బతకడం కావాలి. अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ. कहानी आपको जरूर पसंद
మాట్లాడ మంచికి ఇల్లు తక్కువ పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ్రా ఈ ఆటకు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరుకుందో రమ్మను. लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने మీరందరూ నేను ఆడేననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు. पेडी अपनी मां से कहानी में गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है, लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह
ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది కానీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. బేబీ, ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెట్ సీజర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్, నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. ఊళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నాపోంచి సుక్కలు రాలి పడతాయంటారు కదా. ఓ సుక్కేమైనా ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినది ట్రా. कहानी शुरू होती है దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పకు నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, और उसके బతకడం కావాలి. वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, लेकिन एक साजिश తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరో పేరు లేని నా కొడుకులకి పిలిచి పనీరు ఎక్కువ. ఆట ఆడటమే తెలుసు, धीरे धीरे कहानी में कई बड़े మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకు? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికిందో రమ్మను. के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से ఆడేవాడిని తీశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరు మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు. इमोशनल 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी
पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। ये फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्म पसंद है तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। ये कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं। ఎమర్జెన్సీ సార్ पेडी का जीवन ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, पेडी నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. నువ్వు సుఖమైన ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా? దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పకు నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడపుట్టకు పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा, నాకు ఆట గెలవడం కాదు, लेकिन इस कहानी బతకడం కావాలి. सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, लड़की पेडी की सच्चाई और ఆమెన్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. लेकिन दुश्मनों की ఎవరు పేరు లేని నా కొడుకులకి పిలిచి పనీరు ఎక్కువ. पूरे गांव ఆటమే के తెలుసు, सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. दूसरी तरफ ఎక్కడ్రా ఈ ఆటకు నా కొడుకు? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक है। ఆడేవాడిని తిరిగి गांव के చేశారు. लोग उसे प्यार करते हैं ఓటమైన और कमजोर ఈ కొండ కింద ఊరోడు మీరందరూ నేను ఆడేననుకుంటున్నారు. खतरनाक जमींदार वे लोगों से నేను పోరాడేను సారు. पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। उसके पिता गांव में से मारे गए, लेकिन एक साजिश के तहत उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। यह सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं।
फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। ये कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जलती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को पेडी अकेले ही गुंडों का सामना फेवरेट प्लेयर మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్, నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుఖమైన ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినది ట్రా. पेडी अपनी बहादुरी और దాన్నే గాని और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। బొక్కలోని కబుర్లు पेडी सिर्फ చెప్పకనాకు. एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये कहानी ఏంటి నాకున్న పోతావు? ఆడ పుట్టుక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ ये फिल्म కాదమ్మా. दिखाती है कि अगर इंसान నాకు ఆట గెలవడం కాదు, तो कितनी भी బతకడం కావాలి. अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्म पसंद है, तो పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, రామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరో పేరు లేని నా కొడుకులకి పిలిచి మరీ ఎక్కువ. ఆట ఆడటమే తెలుసు, ये कहानी మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకు? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరోడు దేవబాలు. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను
పోరాడాను సారు. पेडी अपनी मां से कहानी में गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से उससे प्यार करती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल रही है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है, लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन इमरजेंसी सर, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారుతుంది కానీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెట్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్, నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. అంటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. సుఖమైన ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా. लेकिन बेहद ताकत చూడు దాన్నే గాని गरीबों और कमजोर బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు. पेडी का जीवन शांत ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టుకు పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. वे लोगों से నాకు ఆట గెలవడం కాదు, डर फैलाकर బతకడం కావాలి. अपने कब्जे में रहना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसके पिता गांव के सम्मान పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती ఆమెన్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరు పేరు లేని నా కొడుకులకి है। धीरे धीरे పిలిచి పని ఎక్కువ. पेडी को पता चलता है कि उसके आटे में पिता की तुलसी। मौत के पीछे वही जमींदार था
మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ये सच जानने के बाद ఎక్కడ్రా ఈ ఆటకులు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరోడు లేవాలి. మీరందరూ నేను ఆడాను అనుకుంటున్నారు. सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। నేను పోరాడాను సారు. नमस्कार, एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। यह सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है, लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्म पसंद है तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स से कम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। ये कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का ఎమర్జెన్సీ సార్. और उसके ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్
నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా పోంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. సుఖమైన ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా. लेकिन वह सिर्फ దాన్నే గాని जबरदस्त एक्शन బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. और गांव के लोगों को कहानी में खूबसूरत పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, लेकिन दुश्मनों की वजह से తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. పేరు లేని నా కొడుకులకి రిలేషన్ మరీ ఎక్కువ. एक तरफ सत्ता और पैसा, ఆడటమే తెలుసు, दूसरी तरफ सच और इंसाफ. మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ్రా ఈ ఆటకు నా కొడుకు? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों लेकिन गांव ఈ కొండ కింద ఊరూరు దేవాలయం. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. जमीन छीनते हैं और डर अपने कब्जे నేను పోరాడాను సారు. लेकिन एक साजिश के गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। यह सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही गुंडों का सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी मां से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ ये कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन
डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद करना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। पेडी अकेले ही फिल्म इमरजेंसी सर। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుఖమైన ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా. और उसके पिता దాన్నే గాని कहानी है हिम्मत, బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. पसंद है तो पेडी की ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ఓకే ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, ऐसी दमदार और इमोशनल రామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరు పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఆట ఆడటమే తెలుసు, जहाँ पेडी नाम का మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ్రా ఈ ఆటకు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలోకి వెళ్తే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव पर राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ दिलाना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరోడు మీరందరూ నేను ఆడాను అనుకుంటున్నారు. बल्कि उसमें छुपा నేను పోరాడాను సారు. पेडी की सच्चाई और बहादुरी उससे प्यार करता है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इंसाफ की। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। अगर आपको गांव की पृष्ठभूमि वाली इमोशनल और पावरफुल एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो पेडी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पेडी पेडी हिंदी स्टोरी लाइन वॉइस ओवर 500 वर्ड्स अप्रॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार और इमोशनल कहानी की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, बदले की आग और एक इंसान की हिम्मत सब कुछ देखने को मिलता है। यह कहानी है पेडी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेडी नाम का एक सीधा सादा
लेकिन बेहद ताकतवर युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता है। पेडी का जीवन शांत चल रहा होता है, लेकिन गांव पर एक खतरनाक जमींदार और उसके गुंडों का राज होता है। वे लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनते हैं और डर फैलाकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पेडी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होता आया है। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद पेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है, गांव को डर और अत्याचार से आजाद कराना। धीरे धीरे कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। पेडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे वही जमींदार था जो आज गांव को राज कर रहा है। ये सच जानने के बाद पेडी के अंदर बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ देना चाहता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है। पेडी अपनी सामना करता है। हर लड़ाई के साथ उसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसमें छुपा इमोशन है। पेडी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और गांव के लोगों से अपने परिवार की तरह देखता है। कहानी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी दिखाई गई है। गांव की एक लड़की पेडी की सच्चाई और बहादुरी से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आ जाती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद दमदार है। पूरे गांव के सामने पेडी उस जमींदार को चुनौती देता है। एक तरफ सत्ता और पैसा होता है, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। आखिरकार पेडी अपनी बहादुरी और ईमानदारी से बुराई को खत्म कर देता है। गांव के लोग आजादी की सांस लेते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। पेडी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये कहानी है हिम्मत, परिवार, प्यार और इमरजेंसी सर। तो कितनी भी बड़ी आग को बनाया जा सकता है। ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారుతుంది కానీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. బేబీ, ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్, నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుక్కేమైనా ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా. చూడు దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పకు నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఈ ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకో. మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. రెండు ఆటలు కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరూరు దేవబాలు. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు.
ఎమర్జెన్సీ సార్. ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుక్కేమైనా ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా? చూడు దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పకు నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఈ ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించటం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకో. మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. క్రాస్ ఓవర్ రెండు ఆటలు. కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరు మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు.
ఎమర్జెన్సీ సార్. ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుక్కేమైనా ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా? చూడు దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరు పేరు లేని నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించటం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. రెండు ఆటలు కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరూరు దేవపాలం. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు.
ఎమర్జెన్సీ సార్. ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుక్కేమైనా ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా? చూడు దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. ఎవరు పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఈ ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించడం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. రెండు ఆటలు కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరూరు దేవబారు. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు.
ఎమర్జెన్సీ సార్. ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్, నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. ఆటే నా నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. ఓ సుక్కేమైనా ఈ పూట విజయనగరంలో రాలి పడినదేట్రా? చూడు దాన్నే గాని బొక్కలోని కబుర్లు చెప్పక నాకు. ఏటి నాకున్న పోతావు. ఆడ పుట్టక పుట్టిన మీకు ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదమ్మా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించటం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకో? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. రెండు ఆటలు కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచేశారు. ఓటమైన ఈ కొండ కింద ఊరూరు దేవాలి. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు.